ये जय श्री कृष्णा। यहाँ की रज, इस भूमि की रज को शिरोधार्य मानसिक रूप से करते हुए हम और आप सभी आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ से आप सभी को मेरा प्रणाम। इस धाम, इस क्षेत्र की पावन रज को मेरा प्रणाम। आज प्रथम दिवस के माध्यम से हम सभी श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करने जा रहे हैं। भाग्यनगर की इस भूमि पर समस्त आयोजक समिति, मारवाड़ी युवा संगठन समिति, जिनके द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है। कथा आरंभ हो उससे पूर्व हम सभी ने दिव्य शोभा यात्रा का भी आनंद प्राप्त किया और जैसा कि देखने में मिला, पूरे शहर में आनंद की, उत्साह की एक नई लहर दिखाई पड़ी। हर व्यक्ति ने इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के इस उत्सव का आनंद लिया। विचार करिए, जब किसी उत्सव का प्रारंभ इतना आनंदमय है तो विश्राम कैसा होगा। जब आरंभ में ही समस्त आयोजक समिति का, समस्त आयोजक परिवार का, समस्त श्रोताओं का, समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त ग्रामवासियों का उत्साह जब सम्मिलित हो जाता है, तब उस उत्सव का आनंद स्वतः बढ़ जाता है। और जो हमारी समिति है, मारवाड़ी युवा संगठन समिति, आप श्री से कथा से पूर्व बीच में हमारी भेंट भी हुई थी कथा को लेकर के कि कथा होने वाली है, तो बड़ा उत्साह था, कैसे होगा, क्या होगा, एक अलग कुछ नया रूप देना चाहते थे इस कथा को। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास करूंगी कि प्रभु ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं, क्योंकि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हमारी समिति ने इस धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और आप ऐसे ही धर्म से जुड़े रहे, अपने संस्कारों से जुड़े रहे। यही ईश्वर से, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज का जो जीव है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से दूर हो रहा है। उसको नहीं पता राम कौन है, उसको नहीं पता कृष्ण कौन है। और जीव तब तक सुरक्षित है जब तक वो धर्म से जुड़ा है। जिस दिन वो धर्म से दूर होगा उसका अंत निश्चित है।
ये प्रमाण है महाभारत की कथा। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? जीता कौन? जोर से बोलिए। पांडव जीते। क्यों जीते? ऐसा थोड़ी कि कृष्ण उनके साथ थे। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, फिर भी पांडव जीते। क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ थे। और जो भी धर्म का साथ है देगा, जो धर्म के साथ है, मेरा कृष्ण सदैव उसके साथ है। वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। पांडव धर्म के साथ थे तो विजय प्राप्त हुई। कौरव अधर्मी थे, अधर्म का साथ दे रहे थे तो क्या हुआ? 100 में से 1 भी नहीं बचे। तो जीव तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो धर्म से जुड़ा है। जिस दिन धर्म से दूर होगा उसका अंत निश्चित है। तो आप ऐसे धर्म के कार्य से जुड़े हैं। कल से देखा, बहुत 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 आनंद आया आपकी भक्ति को देख के, आपकी श्रद्धा को देख के, आपके विश्वास को देख के। बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि इस भूमि पर आप सभी ने हमें आमंत्रित किया और बड़े ही प्रेम के साथ स्वागत सम्मान किया। उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद व्यासपीठ से मैं देना चाहूँगी। ऐसे ही आप सभी धर्म के कार्यों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। वैसे आजकल के लोग कहते हैं ना कि आज का जो युवा है वो धर्म नहीं जानता है, वो अपने संस्कार को नहीं जानता है। ये बात तो कहीं ना कहीं सच थी, मैं मानती थी, लेकिन अभी मारवाड़ी युवा संगठन समिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है। इतना जोश, इतनी भक्ति अथाह, जिसका कोई अंत नहीं है। अथाह सागर, ऐसी भक्ति है। सभी युवा हैं और युवा होने के साथ साथ धर्म से जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी ऐसे ही धर्म से जुड़े रहें। ये जो आयोजन होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते हैं। पहले इन आयोजनों को कराने के लिए मन में इच्छा प्रकट होनी चाहिए। पहले तो मन में विचार आना चाहिए ना कि ये होना चाहिए, श्रीमद् भागवत का आयोजन होना चाहिए या सत्संग होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। पहले मन में भाव आता है, उसके बाद उस पर प्रयास किया जाता है, उस पर मेहनत करी जाती है। ऐसा तो नहीं कि आपने मन में ही सोच लिया और पूरा हो गया। तो पहले मन में इच्छा प्रकट हुई, फिर उस पर प्रयास किया गया, उस पर मेहनत की गई, और फिर जो अंतिम चरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है जानते हैं? वो है भगवत कृपा। आप मन में इच्छा भी प्रकट कर लो, प्रयास भी कर लो, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं है तो फिर कोई इसे करा नहीं सकता, कोई प्रभु का प्रेमी नहीं बन सकता। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक जीव को उसकी भक्ति प्राप्त नहीं होती। किसी ने पूछा, अच्छा इस महान ग्रंथ की प्राप्ति जीव को कब होती है, कब मिलती है ये कथा? तो व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, जीव के
अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्मों जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जीव की रुचि ऐसे धार्मिक पूर्ण अनुष्ठानों में हो पाती है। प्राप्त फिर भी नहीं होती है। जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमारा मन भगवत के मार्ग पर चलता है, भगवत के रास्ते पर चलता है। तब मन में अच्छे विचार आते हैं, धर्म के अच्छे विचार आते हैं। कब? जब अच्छे पुण्य होते हैं, जब जन्मों जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। लेकिन फिर भी ये भागवत नहीं प्राप्त होती है। भागवत कब प्राप्त होती है? तो तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, राम राम, जय जय राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। जिस पर प्रभु की अतिशय कृपा है, कृपा तो सभी पर है, पर जिस पर अतिशय कृपा है वो ही इस श्रीमद् भागवत के जैसे आयोजन को करा सकता है। तो भाग्यशाली हैं हम और आप, क्योंकि जगत जिसे चुनता है वो संसद में बैठता है। जगत जिसे चुनता है वो संसद में बैठता है, लेकिन मेरा जगदीश जिसको चुनता है वो सत्संग में बैठता है महाराज। तो भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु ने उस लायक हमें समझा, उसकी कृपा हम पर हुई और उसके फलस्वरूप ये भागवत का आयोजन आपके द्वारा कराया जा रहा है। कहा भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदा अंधकारो। 84 लाख योनियों में जन्म लेता है जीव, उसके बाद मानव योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद
तब उसे मानव योनि प्राप्त होती है। और जब जीव को मानव योनि प्राप्त होती है, मानव शरीर मिलता है, तो उसमें अज्ञान होता है, उसके भीतर अज्ञान होता है। और अज्ञान के दो बेटे भी होते हैं, मोह और मद। कृत मोह मदा अंधकारो। मोह कहते हैं आसक्ति को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना मिल जाए वो भी कम है, वो आसक्ति। और मद कहते हैं अहंकार को, जो कुछ है सिर्फ मैं हूं, यह है अहंकार। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? तो कहा नाशम विधाय ही तदोदयिते विवेका। कृष्ण की भक्ति करने से, भगवत शरण में आ जाने से इन सभी चीज़ों का, जितनी भी अज्ञान की चीज़ें हैं, इन सब का नाश हो जाता है। चाहे मोह हो, चाहे मद हो, चाहे अज्ञान हो, सबका नाश हो जाता है। नाशम विधाय ही तदोदयिते विवेका। साधारण रूप से जीव को ये कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी तरसते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। क्योंकि वहां स्वर्ग में ये कथाएं नहीं होती हैं। स्वर्ग तो छोड़ो महाराज, वैकुंठ में भी ये कथा नहीं होती। भगवान भोलेनाथ का जो कैलाश निवास स्थान है, वहां पर भी ये कथा नहीं होती। होती कहाँ है? केवल पृथ्वी लोक में। प्रभु श्री राम जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके साकेत धाम जा रहे थे, तो उन्होंने सभी से चलने के लिए कहा। तो पूरी अयोध्या प्रभु के विमान में बैठ गई, सभी बैठ गए, पर हनुमान जी नहीं बैठे, वो दूर बैठे थे। तो राम जी ने जब देखा कि ये हनुमान नहीं बैठ रहा, बाकी तो सभी बैठ गए, तो राम जी हनुमान जी के पास आए और कहा, हे हनुमंत, तू हमारे साथ नहीं चल रहा क्या? देख पूरी अयोध्या हमारे साथ चल रही है, तू हमारे साथ नहीं चल रहा? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, पर आज क्षमा कर दो। आज मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जा सकता। क्यों? और चलूं भी तो ये बताइए, क्या वहां साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी सुनने को? भगवान बोले, भैया ये कथा की व्यवस्था तो कोई नहीं है वहां। कभी सुना है क्या कि वहां स्वर्ग में भी ऐसे टेंट लगता है, पांडाल लगता है, ऐसे दरी बिछती हैं, ऐसे माइक लगते हैं? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? तो राम जी ने कहा, भैया ये व्यवस्था तो वहां नहीं है। अरे पर कोई बात नहीं, ये नहीं है, लेकिन हम तो है ना, नित्य निरंतर मेरा सानिध्य आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका सानिध्य मिलेगा वो बात तो ठीक है, आप मिलो और आपकी कथा ना मिले तो मामला थोड़ा अधूरा है। क्योंकि जासु हृदय अगाध बसहि राम, आप तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो। जब मन आया खोल के देख लूंगा, लेकिन आपकी कथा कहां सुनने जाऊंगा? तो राम जी कहते हैं, अच्छा तू ये बता, तू कब तक रहेगा धरती पर? तो अब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया है, इससे हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राम जी ने पूछा, तू कब तक इस धरती पर रहेगा? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा होती रहेगी, तब तक मैं नित्य निरंतर इस धरती लोक में वास करूंगा। और आज भी
जब कहीं कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में हनुमान जी जूते चप्पलों के पास बैठ जाते थे कोढ़ी का वेश बनाकर। गोस्वामी जी पहचान गए, जाकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी कहते दूर दूर दूर, हमें रोग है और जो रोग हमें लगा कहीं वो तुम्हें भी ना लग जाए। गोस्वामी जी कहते हैं यही तो चाहते हैं, जो राम नाम का रोग आपको लगा है वही रोग हमें लग जाए, और क्या चाहिए। तो कृष्ण की भक्ति मिलना, राम की भक्ति मिलना, ये बहुत दुर्लभ है। भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी भारत भूमि का गान करते नहीं थकते। गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। कहते हैं धन्य है ये भारत की भूमि, जहां पर स्वयं परब्रह्म जगदीश्वर अपनी भगवत्ता को छोड़ करके व्रज की रज में नंगे पैर दौड़ा है, जहां पर बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी दिव्य वाणी से भगवान की कथा का रसपान लोगों को कराया है। धन्य है ये भारत की भूमि। गौतम जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल गणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अमरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती सीता, अनसुईया सम सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं का भाग्य का अतीत काल, सुयश यहाँ देवलोक की कहानी थी। ऐसे ऐसे वीर योद्धा, सती सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्तियां देवी, नारद जैसे संत, गौतम, व्यास, जावाली, कपिल जैसे महान भक्त, कर्ण जैसे दानी। ऐसा है हमारा भारत देश, जहां पर देवता भी तरसते हैं आने के लिए। वो भी कहते हैं प्रभु अगर कुछ बनाना है ना तो भारत भूमि का एक कीड़ा ही बना दो, कोई भी जीव बना दो, लेकिन जाऊंगा तो केवल भारत भूमि में ही। आप बताओ, क्या अमेरिका में भगवान आए? यूरोप में आए? आए कहाँ? भारत की भूमि में। वो भगवान छोटा सा बालक बन गया, रोने लगा, गोपियों के साथ रास रचाने लगा। तो धन्य है ये हमारी भारत की भूमि, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो भारत की भूमि में हमें वास मिला है। अच्छा, जो भारतीय दिमाग होता है ना, वो बड़ा खुराफाती होता है, ऐसा है कि नहीं? जैसे अभी यूरोप और रूस में युद्ध चल रहा था, भयंकर वाला। तो एक बार भगवान ने यूरोप से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यूरोप कहता है ये जो रूस वाले हैं ना, इनको खत्म कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब रूस वालों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रूस वाले भी कहते हैं कि प्रभु ये जो यूरोप वाले हैं ना, इनको जड़ से समाप्त कर दो। अब वही भारतीय खड़ा था एकदम शांत। भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए, तू बता। वो कहता है प्रभु देखो हम भारतीय हैं, हम अपने लिए तो कभी कुछ मांगते ही नहीं है, तो क्या चाहिए? बोले आप इन दोनों की इच्छाओं को पूरा कर दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भारतीय दिमाग। और भारत में भी अगर मारवाड़ी हो तो फिर कहना ही क्या। ये तो ऐसे जो भगवान को भी नहीं छोड़ते। एक मारवाड़ी भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अगर हमें 1000 रुपये दोगे तो उसमें से 500 रुपये मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा।
आगे थोड़ी दूर पे उसको 500 का नोट मिला। उसने वो नोट उठाया और कहा, क्या प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। ऐसे भक्त, एक मारवाड़ी भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु लोग आपसे करोड़ों की मांग करते हैं, हजारों की मांग करते हैं, लाखों की मांग करते हैं, लेकिन मैं बड़ा संतोषी भक्त हूँ। बस हे 33 करोड़ देवी देवताओं, आप सभी अपने पास से एक एक रुपया मुझे दान में दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाए। कैसा दिमाग लगाते हैं। खैर ये तो एक व्यंग की बात है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो भारत की भूमि में हमें वास मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। ये श्रीमद् भागवत है कहा, क्या है ये, इसको क्यों श्रवण करना चाहिए। व्यास जी लिखते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशते। ये श्रीमद् भागवत है क्या, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति। ये भगवान की साक्षात वाङ्मयी विग्रह है। स्वयं श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी का वाङ्मयी विग्रह है, प्रत्यक्ष हरि हैं ये। तो कहा इसका क्या करना चाहिए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात्। इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करना अर्थात इस कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहा महाराज ये तो बड़ा कठिन है, इतना कौन सुन पाएगा, इतना कौन अपने जीवन में धारण कर लेगा। तो कहा अगर इतना नहीं उतार सकते हो तो सेवनात् श्रवणात् इस कथा को पढ़ लो, मात्र पढ़ लो। क्योंकि या पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतम सुतः, अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। जो भी इस भागवत के श्लोकों का गान करता है उसे 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो कहा महाराज ये भी बड़ा कठिन है, क्योंकि वेदों में तो इतने, पुराणों में इतने संस्कृत लिखी रहती कि हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है। सेवनात् श्रवणात् पाठात्, फिर कहा दर्शनात्। यदि आप सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इसको अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते, तो एक काम कर लो, क्या, दर्शनात्। केवल इस भागवत का दर्शन कर लो। क्यों? क्योंकि दर्शन मात्र से ही सारे पाप तत्क्षण नाश हो जाते हैं। ऐसी है ये भागवत। कोई सोने की, भगवान की अनेकों मूर्तियां हैं, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, कोई पीतल की बनाता है, कोई मिट्टी की बनाता है। लेकिन व्यास जी ऐसे मूर्तिकार हुए हैं जिन्होंने मूर्ति तो बनाई है, लेकिन ना मिट्टी की बनाई, ना सोने की बनाई, ना चांदी की बनाई, ना लकड़ी की बनाई। किसकी बनाई? शब्दों की मूर्ति बनाई, वाङ्मयी विग्रह, शब्दमयी विग्रह बनाया है प्रभु का। भगवान का ही रूप है श्रीमद् भागवत। आपने भागवत को अपने मस्तक पर रखा है, इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब है आपने प्रभु के श्री चरणों को अपने सर पर धारण करा है। क्योंकि भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं।